बाकी ना हम तो कर ही लेंगे। तो वो उस मोड के साथ आगे बढ़े, प्लान कर लिया जो पॉजिटिव होंगी। और एक इशू है मतलब कि जो आप हो सकता है आगे बात करें हम इसमें, कि मीडिया के साथ, मीडिया फील्ड में, मीडिया के बिजनेस, एथिकल बिजनेस बिल्ड करना टफ है। मतलब अभी तक इंडिया में कोई रेयरली ऐसा कुछ फाइंड करेंगे कि जो जो न्यूज़ वाले स्पेस में एथिकली बिल्ड कर पाए और बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर पाए। सर ये इंडस्ट्री चलती कैसे है? मतलब मैं मीडिया इंडस्ट्री का बिल्कुल ज़ीरो हूँ, तो आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि इसमें रेवेन्यू कैसे बनता है और कैसे कैसे रेवेन्यूज बनते हैं और कैसे बिल्ड होता है बिजनेस। ओके, तो मतलब इसमें मेरी बहुत एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन फिर भी जो जितनी समझ, क्योंकि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, लेकिन जो मेरी समझ थी उस दौरान जो 10 महीने में मैंने समझा, और अभी भी क्योंकि मैं फॉलो करता रहता हूँ, मेरे फ्रेंड्स भी हैं, तो इस समझ में आया कि एक तो बड़ा रेवेन्यू एडवर्टाइजिंग का है। ओके, एडवर्टाइजिंग से ही आता है, और अभी अलग अलग फॉर्म के होते हैं एडवर्टाइजिंग, मतलब कि गवर्नमेंट से ऐड आते हैं जो उनके पॉलिसीज़ को प्रमोट करने के लिए होते हैं, प्राइवेट फंड्स होते हैं, कुछ स्टोरी कवरेज करते हैं, जाके बिल्ड करते हैं, ये मेजर फंड्स है। और इसीलिए आप देखेंगे कि मतलब बहुत जो इकोसिस्टम में कि डिपेंडेंसी है, मतलब कि स्टेक होल्डर पे, ओके, कि किसके साथ आप एडवर्टाइज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपका ग्रोथ होता है। इसलिए मैंने टर्म यूज किया था एथिकल बिजनेस बिल्ड करने में चैलेंज है, क्योंकि जो इसमें बेनिफिशियरी है, जो कस्टमर है, वो पे नहीं करता। आप किसी भी न्यूज़पेपर को भी देख लें, न्यूज़पेपर में हम 4 से 5 रुपये पे करते हैं एक न्यूज़पेपर के लिए, मैक्सिमम 10 रुपये, लेकिन उसका कॉस्ट आता है 20 से 25 रुपये एक न्यूज़पेपर का। वो कौन बियर करेगा? वो एडवर्टाइजर बियर करते हैं। तो फिर जब वो बियर करेगा तो फिर कंटेंट की क्वालिटी किस तरह तो होगी, वो चैलेंज है। तो दिस वाज अ बिजनेस इनटू मीडिया जहां आपकी डिपेंडेंसी फंड्स की हमेशा एक स्टेक होल्डर एडवर्टाइजर पे रहती थी। यस यस। एंड चैलेंजेस क्या जैसे एडवर्टाइजमेंट मिलते नहीं थे। एडवर्टाइजमेंट तब मिलती है जब आपकी आउटरीच बहुत बढ़िया हो, आप बहुत ज़्यादा, और ये जितने भी अभी मीडिया हाउसेस हैं वो हैवी कैपिटल्स के साथ इन्वेस्ट किए हुए, बहुत पुराने हैं, 20 साल से 50 साल से, फिर लोग 100 साल से काम कर रहे हैं, उनके नेटवर्क्स हैं, और उनको एडवर्टाइज, क्योंकि आउटरीच उस तरह से है तो वो आसानी से मिल जाती है। जब भी स्टार्ट करता है कोई मीडिया हाउस तो वो सोचता है, जैसे कि हम सोचते थे कि अमेजन से ऐड आ जाता है, जो उसके गूगल एडसेंट होते हैं, गूगल के होते हैं, यूट्यूब से आ जाते हैं, तो वो सब सोच के, लेकिन वो टाइम लगता है उसमें। कम से कम आपको जब भी स्टार्ट करें तो 3 साल का टाइम लेके चले, और शायद वो हमारी गलती थी कि हम वो विजुलाइज नहीं कर पाए। हमें लगा था कि हम शुरू करेंगे, 6 महीने में कुछ ना कुछ आने लगेगा, ऐड आने लगेगा, वो आने लगेगा, और आया भी। अब लोग ऐड आने की तरफ बढ़े थे हम लोग, लेकिन वो फिर एथिकल नहीं थे, जैसे कि वो कि ये चीज़ कर लो। ये डिलेमा जो आता है ना सर कि जब आप कुछ शुरू कर रहे हो तो एथिकल अनएथिकल वाला, वो बहुत बिजनेस में इट इज़ अ प्रॉब्लम। बहुत बार हमने भी फेस करा है सेम चीज़। तो आई थिंक दैट इज़ वन थिंग। यस, आई थिंक वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। किसी के लिए वो आसान है और वो उसको करना चाहिए, उसको गलत हम नहीं कर रहे, लेकिन अगर आपको इसीलिए बोलते हैं ना कि कुछ भी शुरू करने से पहले सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जरूरी है, कि आप समझें कि आप क्या चाहते हैं, आप किस में खुश रहेंगे। अगर आप वो करने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप मत कीजिए, कुछ और कर लीजिए। तो वही मेरे साथ हुआ, मतलब सेल्फ डाउट अगर आ रहा है आप तो आपको लग रहा है दैट दिस इज नॉट योर फील्ड। यस। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं कि इफ समबडी इज स्टार्टिंग अ बिजनेस इनटू मार्केटिंग और उसको हमेशा लोगों को जाके एक्सट्रोवर्ट नहीं है, लोगों को बात करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आई एम श्योर कि उसको वो इनिशियल प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम होगी उसको। बिल्कुल। और उसमें ऐसा नहीं था कि खाली वो एडवर्टाइजिंग का, वो जब टीम बनाते हैं शुरुआत में, आप जब शुरू में टीम बनाते हैं तो वो आप पहले सोचते हैं कि दोस्त के साथ शुरू करने से अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसा रियलिटी नहीं है। दोस्त आपका अच्छा दोस्त हो सकता है, लेकिन अच्छा बिजनेस पार्टनर हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपको उस समय सोचना चाहिए। अब मैंने शायद वो ध्यान नहीं दिया, मेरी भी एक गलती थी कि मैं ट्रस्ट जल्दी आसानी से कर लेता हूँ लोगों पे, तो वो चीज़ें थी। मतलब वो शुरुआती फंड रेज करने में दिक्कत होती है। जो दोस्त ने कमिट किया था कि इतने सारे फंड्स आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, कोई फंड नहीं आया था, मैं चला गया, अपना जॉब छोड़ के चला गया यहाँ से। तो वो चैलेंज था कि मुझे लग रहा है कि अगर मैं मतलब चीज़ें ऐसे नहीं बिल्ड करनी चाहिए थी, मतलब कुछ और हो सकता था। थोड़ा और रियलिस्टिक होके आप अगर चलते तो दैट इज आई थिंक विल बी, बिकॉज सर होता क्या, जब हम कुछ आइडिया आता है ना तो हम एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं, ठीक है दोस्त है, हम साथ में करते हैं, ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, एंड फिर धीरे धीरे रियलिटी जब चेक होता है ना, हिट करता है, तब दैट हर्ट्स यू कि यार अब एक रियलिटी चेक फंड्स देंगे, अब एक रियलिटी चेक वो इतना कंट्रीब्यूशन दे रहा, तो वहाँ फिर चैलेंजेस आता है एंड यू स्टॉप वर्किंग। यस। बहुत सारे ऐसे डे केयर थे जहाँ पर सिर्फ स्ट्रीट डॉग्स बहुत सारे बंद थे। इनको क्या फ़ायदा है ऐसे स्ट्रीट डॉग्स को रखने में? RWAs are tying up with some boardings. आप डॉग्स उठवा लो, हम आपको मंथली इतना पैसा देंगे। मैं देखा कंडीशन वॉज वेरी बैड, वेरी वेरी बैड, वेरी बैड।